कि जीवन में जो कार्य चाहे कितना भी कठोर है, चाहे कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल है, यदि आप संगठित होकर के किसी काम को सुसज्जित करते हैं तो वो बड़ा आसानी से कार्य हो जाता है। भगवान परशुराम के क्रोध को टालने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, लेकिन राम और लक्ष्मण ने भगवान परशुराम के क्रोध को भी स्थिर कर दिया। जानते हैं क्यों? शासन और अनुशासन बड़ा अच्छा है। जब शासन और अनुशासन अच्छा नहीं होगा तो जीवन का क्रम नहीं चलेगा। इन्होंने संगठित होकर के एक पूरे सभा के संकट को टाल दिया। आपके जीवन में बड़ा से बड़ा खतरा आए ना, आपका भाई, आपका अपना परिवार कंधे पर हाथ रख करके यही कहे बस कि मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या कहे? मैं हूं तुम्हारे साथ। उसके लिए प्राण देना पड़ेगा तो तैयार हूं। बस लक्ष्मण जी के क्रोध का तात्पर्य सिर्फ इतना है। मैंने गहन अध्ययन किया और गहन रिसर्च किया कि इस पूरे झगड़ा झंझट का समाज में क्या संदेश है। लक्ष्मण जी के क्रोध का समाज में क्या संदेश जाता है, तो पूरे संदेश में एक बात सामने निकल करके आता है मेरे रिसर्च में कि लक्ष्मण जी राम जी के हाथों को पकड़ करके कहना चाहते हैं, भैया मैं आपके साथ हूं, यदि इनका गर्दन भी काटना पड़े तो मैं आपके लिए तैयार हूं। आपने तो सिर्फ धनुष तोड़ा है, मैं आपके लिए इनका गर्दन भी काट सकता हूं, चाहे साक्षात परमात्मा ही क्यों ना आपके विरोध में खड़े हों। यदि आप उस समाज में बंधुत्व की भावना रखते हो, उस समाज को प्रतिष्ठित करके चलाना चाहते हो, तो इस भय में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। बल्कि समाज को सुसज्जित चलाने के लिए, समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए अपने आप को हमेशा आगे प्रतिष्ठित रखना। इस आयोजन को यदि गौरव जी ने सुसंगठित न किया होता, राधे जी ने न किया होता, और बच्चे जो मिल करके इस आयोजन को यदि न रचा होता तो इतने लोगों को सुख नहीं मिलता। इतने लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ लोगों ने जोखिम उठा करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और आप सब लोगों को सुख मिल रहा है, आप सभी लोगों को आनंद मिल रहा है। यही बात लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो। यदि ये मारना शुरू करेंगे तो एक को नहीं मारेंगे, हम सबको मारेंगे। लेकिन मैं साहस से अपने भाई के साथ खड़ा हूं और विश्वास से इस बात को मैं इनके सामने रखूंगा तो निश्चित में ये किसी को नहीं मारेंगे। सब लोगों का ध्यान इनके ऊपर न जाए, सब लोगों का भय इनसे समाप्त हो जाए, एक संत का असली व्यक्तित्व जीवन में प्रवेश कर जाए। इसलिए लक्ष्मण जी क्रोध में जवाब दे रहे हैं उनको, और क्रोध की भाषा में ही उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मण जी एक संत, एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है उस ब्राह्मण का अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व दिखाना चाहते हैं, उस ब्राह्मण की करुणता, उस ब्राह्मण की दयालुता को दिखाना चाहते हैं, उस ब्राह्मण की पूरी शक्ति और उसके संवर्धन को दिखाना चाहते हैं कि देख लो, ब्राह्मण यदि क्रोधित होने पर उतारू हो गया तो एक बार में सृष्टि का विनाश कर सकता है, और ब्राह्मण यदि दया करने पर उतारू हो गया तो त्रिलोकपति स्वामी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनके ऊपर भी दया करके उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। इस स्थिति को पहुंचाना जनमानस तक है।